तवा बाटी बनाने के लिए हम लेंगे 3 कप गेहूं का आटा। मैंने यहाँ गेहूं का मोटा आटा लिया है। यदि आपके पास मोटा आटा नहीं है तो आप उसमें 3-4 चम्मच सूजी मिला दीजिए। हाफ केजी घी लिया है, जिसमें से कुछ घी हम मोइन में डालेंगे और बाकी घी में हम बाटी डीप करेंगे। साथ में ली है 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा, नमक स्वादानुसार। मैं यहाँ 1 टीस्पून ले रही हूँ। तो अब सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे आटा, इसमें ऐड कर लेंगे अजवाइन, जीरा और नमक। अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अजवाइन, जीरा और नमक जब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं, तब हम इसमें डाल लेंगे घी। तो यहाँ तकरीबन मैं 1.5 बड़े चम्मच घी के डाल रही हूँ, यानी कि 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा घी इसमें डलेगा। अब इस घी को भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। घी डालने से बाटी है वो बहुत ही अच्छी बनती है। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होती है। तो ये क्रंच घी की वजह से ही आता है। तो आप घी इसमें अच्छे से डालिएगा। तो घी को चेक करने के लिए हम इसकी मुट्ठी बांध के देखेंगे। यदि मुट्ठी बन रही है तो यानी इतना घी काफ़ी है। अब धीरे धीरे करके हम इसमें गुनगुना पानी डालेंगे और एक टाइट डो तैयार करेंगे। बाटी का जो डो लगता है वो एकदम टाइट होता है। तो आप धीरे धीरे करके वो पानी ऐड कीजिएगा, ताकि एक साथ ज़्यादा पानी ऐड होने से जो डो है वो पतला ना हो। तो अब ये डो है वो अच्छे से लग चुका है। इस तरह हमने बाटी के लिए एकदम टाइट डो तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब इस डो को हम 5 भागों में डिवाइड कर लेंगे, यानी बाटी के लिए रोटी से थोड़ा ज़्यादा आटा लिया जाता है, तो उस हिसाब से हम इसको उतने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ 5 भाग बन रहे हैं। अब इन 5 भागों को हम एक एक करके अच्छे से गोले बना लेंगे इनके। इसे अच्छी तरह हथेलियों के बीच में रखकर एक गोल लोई तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो बड़ी बाटी भी बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं। मैं यहाँ मीडियम साइज़ की बाटी बना रही हूँ, ये देखिए। अब इसे हल्का सा फ्लैट कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सिक जाए। इसी तरह हम बाकी बाटियाँ भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सब लोई को गोल गोल बना लिया है और ये कितनी अच्छी लग रही हैं, ऊपर से एकदम स्मूथ बनी है। तो अब एक तवा लेंगे और इस तवे पर थोड़ा नमक डाल लेंगे। मैं यहाँ नमक काम में ले रही हूँ ताकि जो टेम्परेचर है वो इक्वल रहे। यदि आप चाहें तो मत यूज़ कीजिए, बस इससे बाटी है वो जल्दी से सिक जाती है और नमक से बाटी है वो बहुत धीरे धीरे सिकती है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी ये जाली इसके ऊपर रख देंगे और अभी एक बड़ा मैं बाउल ले रही हूँ और इसको कवर कर देंगे और गर्म कर लेंगे। तो थोड़ी देर बाद चेक कर लेंगे, थोड़े इसके ऊपर हाथ रख कर कि ये गर्म हो गया है क्या। तो ये गर्म हो चुका है। तो अब इस जाली के ऊपर हम बाटी रख देंगे। ये 5 बाटियां हमने इस पे सेट कर दी हैं। तो अब उसी बड़े बाउल से हम इन बाटियों को ढक देंगे और कम से कम 30 मिनट पका लेंगे मीडियम गैस पर। अब 30 मिनट बाद हम इन्हें दोबारा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ऊपर से जो बाटियां हैं वो हल्की हल्की कुरकुरी सी दिखने लगी हैं। तो अब मैं इन पर तो हल्का सा घी का ब्रश लगा दूंगी ताकि जो बाटी है उसका बहुत सुंदर कलर आए। आप चाहे तो मत लगाइए, क्योंकि बाटी को हमें लास्ट में घी में डीप करना ही है। बस इससे कलर है वो सुंदर आता है बाटी का, और जो ऊपर की कवर होती है बाटी की वो अच्छी क्रंची हो जाती है। तो अब इन्हें पलट ली है हमने। अब इस साइड भी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे ब्रश से, इससे बाटियों में बहुत ही अच्छा ग्लेज आता है। अब हम बाटियों को बस इसी एक साइड से सेकेंगे, क्योंकि एक साइड से ये हल्की सिक चुकी हैं। तो बाकी ये ऊपर के टेम्परेचर से सिक जाएंगी और जो नीचे का भाग है वो एकदम कच्चा है, वो नीचे के टेम्परेचर से सिक जाएगा। तो तकरीबन 30-40 मिनट लगेंगे इसमें। अब बाटियों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये ऊपर नीचे से अच्छे से सिक चुकी हैं। ये ऊपर से एक बाउल का जो हमने लगाया था ढक्कन, उससे सिक गई और नीचे से तवे के टेम्परेचर से सिक गई। तो अब इन गर्मा गर्म बाटियों को हम घी में डीप कर देंगे।
ध्यान रखिए कि बाटी को एकदम गर्मा गर्म ही घी में डिप कीजिएगा, तभी ये घी सोक करेंगी और बहुत ही अच्छी होंगी। अब बाटियों को हम तकरीबन 1-2 घंटे इसी घी में डिप करके रखेंगे ताकि जो बाटी है वो अच्छे से घी सोक कर लें। अब 1-1.5 घंटे बाद हम इन बाटियों को घी से निकाल लेंगे। ये अच्छी तरह से घी में सोक हो चुकी हैं। तो तकरीबन हमारा 300 ग्राम घी बाटियों को बनाने में लगा है। अब सारी बाटियों को हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। बाटियां हैं वो ज़्यादातर गुड़ और दाल के साथ परोसी जाती हैं, क्योंकि गुड़ और दाल के साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं दाल और गुड़ के साथ। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाफला बाटी बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा। तो यहाँ 3 कप गेहूं का आटा लिया है। ध्यान रखिए हमें मोटा आटा ही काम में लेना है, इससे बाटी ज़्यादा अच्छी बनती हैं। साथ में लेंगे आधा कप घी, और यदि इस कटोरी से आप मेजरमेंट करें तो ये 8 कटोरी आटे की ले लीजिए और 1 कटोरी आप घी की ले लीजिए। साथ में लेंगे अजवाइन। तो यहाँ 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून जीरा लेंगे। नमक स्वादानुसार ले लेंगे। बाटी का डो लगाने के लिए हम 1 गिलास पानी लेंगे, गुनगुना पानी लेना है यहाँ। साथ में ही तकरीबन 1 लीटर घी ले लेंगे बाटी को डीप करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बाटी बनाना। तो इसके लिए एक बड़े बाउल में हम ये आटा डाल लेंगे। अब इस आटे में डाल लेंगे अजवाइन। तो यहाँ 2 छोटे चम्मच अजवाइन की डालेंगे। साथ में 2 छोटे चम्मच ही हम जीरे की डाल लेंगे। यदि आपको इनका ज़्यादा टेस्ट पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। साथ में 2 छोटे चम्मच नमक की डाल लेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार जब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तब हम इसमें घी डाल लेंगे। घी को मेल्ट ही लेना है ताकि वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। तो घी को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए आटे में मुट्ठी बनने लगी है, तो यानी घी एकदम सही है। अब हम धीरे धीरे पानी डालकर इसका डो बनाएंगे। मैंने यहाँ डो बनाने के लिए गुनगुना पानी लिया है, जिससे जो डो है वो बहुत ही अच्छा बनता है। ध्यान रखिए जब भी बाटी के लिए डो तैयार करें तो पानी धीरे धीरे ऐड करें, जिससे जो डो है वो पतला नहीं हो पाएगा। बाटी के लिए हमें एकदम टाइट डो चाहिए। यदि डो ज़्यादा पतला हो गया तो बाटी अंदर से कच्ची भी रह जाएगी और बाटी को पकने में टाइम लगेगा। तो इस तरह धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए हम एक टाइट डो तैयार करेंगे। इसे हाथ से प्रेस करते हुए एकदम स्मूथ बना लेंगे। बाटी बनाने के लिए हमेशा मोटा आटा ही काम में लें। यदि आपके पास मोटा आटा अवेलेबल नहीं है तो आप इस आटे में थोड़ी सी सूजी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ये डो तैयार हो गया और इसमें 3/4 गिलास पानी का लगा है। तो अब इस तैयार डो में से हम रोटी के लिए जितना आटा लेते हैं उससे लगभग डबल आटा यहाँ बाटी बनाने के लिए लेंगे, और इसे हथेलियों में गोल गोल घुमाते हुए गोल शेप दे लेंगे पहले। अब इसे गोल कर कर हम थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे ताकि जो बाटी है वो अच्छे से एक समान सिक जाए। आप चाहें तो गोल भी रख सकते हैं। तो ये देखिए हल्के से फ्लैट कर देंगे इसे, और ये एकदम गोल बाटी तैयार हो गई है। तो इसी तरह से सारे आटे में से हम बाटी तैयार कर लेंगे। बाटी का जो डो होता है वो बहुत ही टाइट होता है, तो आप जिस तरह लड्डू बनाते हैं उस तरह से डो लेके अपनी हथेलियों में घुमाएं तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। तो सेम यही प्रोसेस से हम सारी बाटी बना लेंगे। तो ये देखिए एक बार फिर गोल गोल करके इसे ज़रा सा फ्लैट कर दिया है। ये देखिए तो इस तरह हमने सारी बाटी तैयार कर ली हैं, और ये एकदम प्लेन और बढ़िया बाटी बन गई हैं। अब इन बाटी को हम बॉईल करेंगे। तो यहाँ मैंने उबला हुआ पानी लिया है एक पतीले में, और अब इन सारी बाटियों को इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम रखने से बाटियाँ उफन सकती हैं, और आप बीच बीच में इसे एक फ्लैट स्पैचुला से हिलाते रहें। अब इसे कवर कर देंगे। ध्यान रखिए हमें इसे पूरा कवर नहीं लगाना है, नहीं तो उफन सकता है पानी। और अब इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि जो बाटी है वो तले में चिपके नहीं। तो एक बार फिर से इसे ढक देंगे और तकरीबन 15-20 मिनट के लिए हम इन बाटी को बॉईल करेंगे। तो अब देखिए जो बाटियां हैं वो अच्छे से उबल चुकी हैं। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन बाटियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। जो बाटी हैं वो बहुत ही अच्छे से उबल भी गई हैं और बिल्कुल टूटी भी नहीं है। यदि आप ज़्यादा सॉफ्ट आटा ले लेते हैं तो बाटी टूटने का डर भी रहता है। तो अब ये सारी बाटियां उबल चुकी हैं अच्छे से, तो इन्हें हल्का सा ठंडा करेंगे।
तो अब एक बेकिंग ट्रे में मैं थोड़ा सा घी लगा लूँगी ताकि जब हम बाटियों को बेक करें तब ये नीचे चिपके नहीं। ध्यान रखिए बाटी को हमेशा ठंडा करके ही बेक करें ताकि ये अच्छे से बेक हों, क्योंकि यदि इनमें पानी रह गया अंदर से तो ये अंदर से कच्ची भी रह सकती हैं। तो ठंडा करके ही इन्हें बेक करें। साथ ही ओवन को हमने 10 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट कर लिया है। बाटी को 40 मिनट के लिए हम 200 डिग्री सेल्सियस पर बेक करेंगे। तो 40 मिनट के बाद हम बाटी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बाटी हैं वो अच्छे से पक चुकी हैं। अब इन गर्मा गर्म बाटियों को ही इस घी में डिप कर देंगे ताकि जो बाटी हैं वो अच्छे से घी सोख लें। तो गर्मा गर्म बाटियों को हम इस घी में डिप कर देंगे। और ओवन के हिसाब से बाटी हैं वो कम या ज़्यादा टाइम ले सकती हैं बेक होने में। तो आप उस हिसाब से अपने ओवन के टेम्परेचर और टाइम को सेट करें। तब इन बाटियों को भी हम डीप करेंगे तकरीबन 30 या 40 मिनट के लिए ताकि अच्छे से घी सोख कर लें। तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद इन बाटियों को घी में डिप करने के बाद हम एक दूसरे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप इन बाटियों को गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और ये ठंडा होने के बाद भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देती हैं, क्योंकि ये घी को अंदर से अच्छे से सोख कर लेती हैं। दूसरे बाउल में निकालने के बाद इन बाटियों पर जो एक्सेस घी लगा हुआ है वो भी धीरे धीरे ये बाटियां सोख कर लेंगी, जिससे ये और भी अच्छी हो जाएंगी टेस्ट में। इतनी बाटियों को डीप करने के लिए हमने तकरीबन 1 लीटर घी लिया था, जिसमें से बाटियों ने लगभग 300 ml घी सोख किया है और बाकी घी बच गया है। तो अब ये बाटी सर्व करने के लिए तैयार हैं। सूजी की बाटी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप सूजी। ध्यान रखिए कि बाटी बनाने के लिए हमें बारीक वाली सूजी ही काम में लेनी है। साथ में लेंगे 1 कप पानी। तो यहाँ गुनगुना पानी लिया है मैंने। 700 ग्राम के लगभग घी ले लेंगे बाटी को डीप करने के लिए। और मोइन में डालने के लिए 1/4 कप घी हमने अलग से ले लिया है। साथ में लेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन और नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं बाटी बनाना। तो सबसे पहले एक बड़ा बाउल ले लें। अब इस बाउल में ये सूजी डाल लें। अब इस सूजी में डाल लेंगे अजवाइन, साथ में डाल लेंगे जीरा अजवाइन या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसमें ऐड कर लेंगे नमक। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए कि हमें सूजी की बाटी बनाने के लिए बारीक वाली सूजी काम में लेनी है। यदि आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप ग्राइंडर में सूजी को पीस लें। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप घी को मेल्ट करके ही डालना है ताकि ये बहुत आसानी से सूजी में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए घी है, सूजी ने तुरंत अब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम धीरे धीरे करके इसमें पानी डाल लेंगे। बाटी के लिए हमें एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। ज़्यादा टाइट डो यहाँ तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इस डो को रेस्ट देंगे तो ये धीरे धीरे अपने आप ही टाइट हो जाएगा, क्योंकि जो सूजी है वो पानी सोख करेगी। यदि आपने ज़्यादा डो टाइट ले लिया तो आपकी बाटी है वो बहुत ही कड़क हो जाएगी। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट डो यहाँ पे हमने तैयार किया है। अब इस डो को हम 1-2 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल कर सेट हो जाए। अब 1 घंटे बाद हम इस डो को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये पहले से भी कड़क हो गया है। तो अब ये बाटी बनाने के लिए एकदम सही है। तो एक बार दोबारा हाथों से अच्छी तरह से हम इसे एकदम सॉफ्ट और मुलायम बना लेंगे। बाटी बनाने के लिए डो तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह ये कड़क हो गया है वापस। तो अब हम एक ट्रे लेंगे। अब इस ट्रे को हम घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम बाटी को इस पे रखें तो बाटी नीचे चिपके नहीं। मैं यहाँ पर बेकिंग ट्रे काम में ले रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी प्लेट नॉर्मल काम में ले सकते हैं, उसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लें। अब इस डो से हम 5 इक्वल साइज़ की बॉल बना लेंगे। अब एक बॉल को उठा के हम अच्छे से इसे गोल कर लेंगे। रोटी से ज़्यादा आटा यहाँ पर काम में लें, क्योंकि जो बाटी होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। तो यहाँ मीडियम साइज़ की बाटी बना रही हूँ मैं। अब हल्का सा इसे फ्लैट कर देंगे ताकि बाटी है वो इवनली कुक हो जाए। एक बार फिर यही प्रोसेस दोबारा करेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाती है क्योंकि डो है वो एकदम परफेक्ट है। सारी बाटियाँ हैं वो तैयार हो गई हैं। तो चलिए इन्हें सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए हम लेंगे एक कढ़ाई। आप कोई भी नॉर्मल कढ़ाई काम में ले लें। साथ में लेंगे एक बड़ा बाउल इसे ढकने के लिए। अब इस कढ़ाई पर हम बाटी रखी हुई प्लेट को लगा देंगे। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे ऊपर से इस बड़े बाउल से कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। आधे घंटे बाद इन्हें चेक कर लेते हैं। ये देखिए हल्की सी सिकने लगी हैं बाटियाँ और अब इन्हें पलट देंगे। सारी बाटियाँ पलट दी हैं। तो एक बार दोबारा हम इन्हें ढककर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर ताकि ये तुरंत नीचे से जले नहीं।
अब ये देखिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं इन्हें, और ये देखिए नीचे से भी हल्की सिकने लगी हैं, तो एक बार दोबारा इन्हें पलट देंगे। यदि एक ही साइड से हमने इन्हें सेका तो ये नीचे से जल सकती हैं। अब हम इन्हें घी से ग्रीस करेंगे ताकि जो बाटियां हैं उनमें बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा, साथ में ही ये बहुत ही अच्छी तरह से चारों तरफ से सिक जाएंगी। ये देखिए घी से अच्छे से ग्रीस कर दिया है। तो अब दोबारा हम इन्हें ढक देंगे और एक बार फिर इन्हें मीडियम फ्लेम पर 1 घंटे के लिए पका लेंगे। अब दोबारा चेक कर लेते हैं इन्हें। ये देखिए अब बाटियां हैं वो अच्छे से सिक गई हैं और इनमें हल्का ब्राउन कलर दिखने लगा है। अब इन बाटियों को एक बार फिर मैं दोबारा घी से ग्रीस कर दूंगी इन्हें और अच्छा ग्लेज देने के लिए। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, यदि आप ना चाहें तो ना लगाएं घी, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा कलर भी आता है, साथ ही जो बाटी के ऊपर की लेयर होती है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो अब एक बार दोबारा हम इन्हें 1-2 मिनट के लिए और ढककर पका लेंगे ताकि जो घी है वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर लें बाटी। सारी बाटियां पककर तैयार हो चुकी हैं, तो अब इन्हें एक बड़े बाउल में लिए हुए घी में डीप कर देंगे। बाटियों को हम तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए घी में डीप रखेंगे ताकि ये अच्छे से घी अब्जॉर्ब कर लें। हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि बाटियों को एकदम गर्मा गर्म ही घी में डीप करें। तो अब 1-2 घंटे के लिए इन्हें घी में छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद इन्हें चेक कर लेंगे तो ये बाटियां अच्छे से सोक हो चुकी हैं घी में। तो अब इन्हें एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। आप इन बाटियों को चाहे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं या इन्हें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो ये अंदर से बहुत अच्छी तरह से घी अब्जॉर्ब कर लेंगी, तो ये और भी टेस्टी हो जाएंगी। बाटियों को डीप करने के लिए हमने तकरीबन 700 ग्राम घी लिया था, जिसमें से 400 ग्राम घी बाटियों ने सोक कर लिया है। मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।